मेहनत करने से ही फल मिलता है। एक गांव में मोहन और रोहन नाम के मित्र रहते थे। मोहन बहुत ही धार्मिक स्वभाव का था और भगवान में बहुत आस्था रखता था। रोहन बहुत ही मेहनती था। उन दोनों ने मिलकर एक जमीन खरीदी जिस पर फसल उगाकर वो दोनों अपना घर बनाना चाहते थे। उस जमीन पर रोहन तो बहुत मेहनत करता था, मगर मोहन सिर्फ हर रोज मंदिर जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीत गया और फसल पककर तैयार हो गई। उस फसल को दोनों ने बाजार में जाकर बेच दिया और उन्हें फसल के बदले काफी अच्छे पैसे मिले। घर आकर रोहन ने कहा, इन पैसों में से मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने इस जमीन में बहुत मेहनत की है। इस पर मोहन कहता है, मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। मैंने भगवान से हर रोज प्रार्थना की थी, इसलिए हमें इतनी अच्छी फसल हुई है। भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। जब उन दोनों से इस बात का फैसला नहीं हुआ तो वो दोनों गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया जी उन दोनों की बात को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने एक चावल का बोरा जिसमें कंकर मिला हुआ था उन दोनों को दे दिया। मुखिया जी ने कहा, कल सुबह तक तुम दोनों इन्हें साफ करके लाना, तभी मैं फैसला करूंगा कि किसे ज्यादा धन मिलना चाहिए। वो दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। रोहन घर जाकर सारी रात जाग कर चावल साफ करने लगा, मगर मोहन चावल की बोरी को लेकर मंदिर में जाकर बैठ गया और भगवान से चावल और कंकर को अलग करने की प्रार्थना करने लगा। अगली सुबह तक रोहन से जितने भी चावल और कंकर अलग हुए वो उतने ही लेकर मुखिया जी के पास पहुंच गया, जिसे देखकर मुखिया जी खुश हुए। मगर मोहन वैसी की वैसी बोरी लेकर वहां पहुंचा। मुखिया जी ने मोहन से कहा, दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। तब मोहन बोला, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, उन्होंने अब तक ये चावल साफ कर दिए होंगे। जैसे ही बोरी खोली, सारे चावल वैसे ही थे। ये देखकर मुखिया जी ने कहा, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो मेहनत करता है। इसलिए मुखिया जी ने धन का ज्यादा हिस्सा रोहन को दिया। अब से मोहन ने भी रोहन के साथ मिलकर बहुत मेहनत की और अगली बार पहले से भी अच्छी फसल हुई।